पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस पे जाकर उसके कान के करीब जाकर मैं कोई बात कहता रहूंगा और मेरा जो प्रतिस्पर्धी है वो अपनी बात कहेगा ही नहीं जाकर, तो ओपिनियन तो उस तरीके का बनने लगेगा जो मैं कह रहा हूं। क्या हिंदुस्तान ने वो जगह खाली छोड़ी है आरती टिक्कू जी? बिल्कुल। देखिए, मैं यूएस कांग्रेशनल हियरिंग में जब मैंने कहा था कि इंटरनेशनल मीडिया, स्पेशली अमेरिकन वेस्टर्न मीडिया जो है, उनका पूरा आप कश्मीर पे जो फोकस देखिए, आप उनका कश्मीर पे जो ओपिनियन है वो ना कि सिर्फ डिस्टॉर्टेड है, लेकिन वो पाकिस्तानी लाइन है। वो पाकिस्तान की जो लाइन कश्मीर पे है उसी लाइन पे चलते आ रहे हैं 1947 से, और पिछले 30 साल में उन्होंने टेररिज्म को, इस्लामिक जिहाद को जस्टिफाई किया है कश्मीर पे, जहां तक कश्मीर की बात आती है। लेकिन अलकायदा अगर अमेरिका अटैक करता है या अमेरिका के अगेंस्ट जो इस्लामिक जिहाद ने पिछले 20 साल में किया, जितने भी उनके एसेट्स थे, जितने भी उनके इंटरेस्ट थे मिडिल ईस्ट में, साउथ एशिया में, जहां जहां अमेरिका को अटैक हुआ, वहां अमेरिका कभी, या अमेरिकन प्रेस, अमेरिकन मीडिया जो है, उस पे हमेशा उसको इस्लामिक टेररिज्म का नाम ही दिया। लेकिन जब कश्मीर और इंडिया की बात आई तो उस वक्त अमेरिका ने, अमेरिकन प्रेस ने, अमेरिकन स्टेट ने उसको ह्यूमन राइट्स का इशू बनाया। और उसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? उसमें सबसे बड़ी गलती है इंडियन ब्यूरोक्रेसी की, इंडियन इंटेलिजेंस। मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, दुल्लत डॉक्ट्रिन जो थी कि जो अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू कश्मीर पे था, उसको कभी हम लोगों ने काउंटर नैरेटिव नहीं दिया, उसको कभी हमने चैलेंज नहीं किया, क्योंकि वो सब झूठ बोल रहे थे। वो सब पाकिस्तान की लाइन ले रहे थे, इस्लामिक जिहाद की लाइन ले रहे थे। लेकिन दुल्लत डॉक्ट्रिन ने उस पर कोई फोकस नहीं किया। उल्टा उन्हीं के लोग, उनके एजेंट्स, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एजेंट्स, जितने भी अमेरिकन एजेंट्स थे कश्मीर में, कल आपने जैसे बात की कैरन फिशर की, जैसे आपने बात की, वो किन की एजेंट थी? वो क्यों हिंदुस्तान में 10 साल कश्मीर में उसने कैसे निकाले? दुल्लत डॉक्ट्रिन ने इन सारी चीजों को इग्नोर किया, ओवरलुक किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री, कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप जो है, कई सारे लोगों ने इसमें अपने करियर्स बनाए, बिजनेसेस बनाए और बहुत ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इंडियन स्टेट की कॉम्प्लिसेंसी, इंडियन स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है, कॉम्प्लिसेंसी और उनकी रिस्पांसिबिलिटी है। आरती टिक्कू जी, आपकी बात को यहाँ पर समराइज करते हुए आगे बढ़ना मेरे लिए आवश्यक है। जो आप कह रही हैं उसको एक लाइन में देखिए, प्रोलॉग में ये बात भी लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है, कश्मीर हैज बिकम एवरीवन्स कंसर्न एक्सेप्ट ऑफ कश्मीरीज। कश्मीर सबके लिए दिलचस्पी का सबब हो गया है, तमाम लोग स्टेक होल्डर्स हो गए हैं सिवाय कश्मीरियों के। कश्मीर के नाम पर अपना संबंध जो कश्मीर से बता रहे हैं, वो न जाने कितने दशकों पहले कश्मीर छोड़े हुए हैं और रैकेट चला रहे हैं, क्योंकि इस तरह की आग जलाकर उनको अपने हाथ सेकने हैं, और ये हाथ सेकने वालों की तादाद गुजरते सालों में बढ़ती ही चली गई है। और अब क्या किया जाने वाला है, जरा इस पर भी। और दूसरी बात ध्यान रखिए, अपनी आवाज को क्रेडिबिलिटी देने के लिए इन्होंने क्या क्या किया है। मसलन इन्होंने कोशिश की है सेनेटर्स के जरिए अपनी बात कहलवाने की, उनसे ट्वीट करवाने की, यूरोपियन यूनियन में कुछ लोगों से संबंध बनाने की, और वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को पकड़ने की, उनके जरिए अपनी बात कहलवाने की। इन्होंने यह तक कोशिश की कि लॉर्ड एक साहब हैं, उनके ऊपर क्या क्या आरोप हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, उनको पकड़कर, वो ब्रिटेन से ताल्लुक रखते हैं, उनके ऊपर रेप तक के चार्जेस हैं। कश्मीर की महिलाओं के साथ ही उन्होंने दुष्कर्म करने की कोशिश की, ये चार्जेस हैं उन पर। लेकिन उनके जरिए भी उन्होंने ट्वीट कराए, उनको भी अपने नेटवर्क में शामिल किया, उनके जरिए कुछ इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पकड़ा वहां यूके में, और उनके जरिए भी अपने ट्वीट्स कराए, अपनी बातें कहलवाई। तो आप देखिए कि ये इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, कैसे लॉबिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।